जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज आप लोगों के सामने मेरा दूसरी क्लास है। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में देखे थे कि हम लोगों ने ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। आज भी उसी को आगे बढ़ाते हुए ज्योमेट्री में रेखा के प्रकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने ज्योमेट्री के बारे में बताया था कि ज्योमेट्री क्या होता है। ज्योमेट्री गणित की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग रेखा, कोण या जितना भी ज्यामितीय आकृति होता है उनके माप, उसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसमें मैंने आयत, वर्ग, त्रिभुज, समरूपता, सर्वांग समता इत्यादि के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेखा के प्रकार के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं रेखा के प्रकार के बारे में। सबसे पहले आप जानते हैं कि रेखा मुख्यतः या तो एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक सीधी जाएगा, ये सरल रेखा हुआ। लेकिन अगर एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक सरल रेखाएं ना जाकर टेढ़ी रेखाएं जाए, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जाए, मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं वह रेखा होती है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अपना दिशा और अपना डायरेक्शन जिसको कहते हैं उसको परिवर्तित करते हुए जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? वक्र रेखा कहते हैं। ये जो सीधी रेखाएं होती है उसके अंतर्गत हमारा तिरछी रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, समगामी रेखाएं, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, लंब रेखाएं आते हैं। ये मुख्यतः रेखाओं के प्रकार हैं। मुख्य प्रकार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेखाओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सरल रेखा। सरल रेखा किसको कहते हैं? सरल, नाम में ही छिपा हुआ है सरल, जो कि जटिल ना हो, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में अपना दिशा को परिवर्तित ना करे। मतलब जब बिंदु को जोड़ते जाए और वो दूसरी अंत बिंदु तक जाए तो वो अगर सीधी चला जाए तो उसको क्या कहेंगे? सरल रेखा कहेंगे, अर्थात स्ट्रेट लाइन कहेंगे, स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। इसका परिभाषा इस प्रकार होगा कि यदि कोई रेखा एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक सीधी जाए तो उसे सरल रेखा कहते हैं। जैसे फिगर से समझते हैं, जैसे मैंने ये रेखा लिया, यह एक सरल रेखा होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेन किसी भी प्लेन के पैरेलल हो या ना हो, या परपेंडिकुलर हो या ना हो, सिर्फ वह एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक अगर सीधी जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सरल रेखा। जैसे अब हम परपेंडिकुलर लेंगे, ये हम लोगों ने प्लेन के पैरेलल ले लिए, ये भी हमारा एक प्रकार का सरल रेखा बन गया। इसके दोनों ओर एरो का चिन्ह देना अनिवार्य है। इसका नाम हम लोगों ने रख दिया C एवं D। इसके बाद अगर हम ये प्लेन लेते हैं और इस प्लेन पे से परपेंडिकुलर एक रेखा खींचते हैं तो यह भी हमारा क्या होगा? यह भी रेखा कैसा होगा? इस रेखा को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? सरल रेखा कह सकते हैं। इसका नाम हम E और F दे दें तो ये हमारा कौन सा रेखा हो गया? सरल रेखा। ये भी सरल रेखा, ये भी सरल रेखा। यह हमारा समतल के, धरातल के पैरेलल है, जबकि ये रेखा EF रेखा धरातल के परपेंडिकुलर है, जबकि ये ना तो धरती के पैरेलल है और ना ही धरती पर लंब है। ऐसी रेखा को हम कौन सी रेखा कहेंगे?
जो है सरल रेखा कहेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सरल रेखा का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। सरल रेखा का समझ गए, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जो सीधी सीधी जाए उसे क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। ठीक, अब जानते हैं, एक हमारा खत्म हो गया सरल रेखा। अब जानते हैं वक्र रेखा। वक्र रेखा के बारे में जानते हैं कि वक्र रेखा किसे कहते हैं। देखिए, दूसरा है वक्र रेखा। इसको अंग्रेजी में कर्व लाइन कहा जाता है। वक्र रेखा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कर्व लाइन कहते हैं। कहते हैं किसको वक्र रेखा? जब कोई रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिगजैग लाइन में जाए, मतलब टेढ़ी मेढ़ी जाए और अपना दिशा हमेशा परिवर्तित करते हुए जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? वक्र रेखा कहते हैं। यदि कोई रेखा एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक सीधी सीधी ना जाकर टेढ़ी मेढ़ी जाए, तो ऐसी रेखा को क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं। क्या कहे हम लोगों ने कि यदि एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक कोई रेखा सीधी सीधी ना जाकर टेढ़ी मेढ़ी चल जाए, अर्थात अपना दिशा बदलते हुए जाए, अर्थात स्टार में याद रखिए, जैसे हम ऐसे पहले जैसे को समझ लेते हैं। ये आप देखिए, एक बिंदु से जब दूसरी बिंदु तक ये पहुंचा तो ये क्या हो गया? टेढ़ी मेढ़ी गया, सीधी नहीं गया। इसको कहेंगे वक्र रेखा। वक्र रेखा में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना है कि आपने देखा थोड़ा दूर तक नीचे की ओर गया, फिर ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हुआ, फिर ऊपर बढ़ते गया, फिर सीधा चलने लगा, फिर नीचे आने लगा। इस तरह से दिशा में परिवर्तन आ रहा है। मतलब वह रेखा जो क्या करे, कुछ दूरी जाने के बाद अपना डायरेक्शन में बदलाव लाए, दिशा में बदलाव लाए, वह एक प्रकार का वक्र रेखा होगा। तो क्या कहेंगे? वक्र रेखा में दिशा हमेशा बदलते रहता है। उम्मीद है कि आप सबों को वक्र रेखा का परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने वक्र रेखा पढ़ लिया। अब बात करते हैं तिरछी रेखा। तिरछी रेखा किसको कहते हैं? अब देखिए, वक्र रेखा के प्रकार के बारे में बात नहीं करेंगे। अब सरल रेखा के से ही ये बना है तिरछी रेखा, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, संगामी रेखा, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, लंब रेखा, इन सब के बारे में। तो हम तीसरा समझते हैं तिरछी रेखा किसको कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये मेरा समतल है। मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ का ऊपरी भाग है। अर्थ के ऊपरी भाग के अगर पैरेलल हो कोई रेखा, अर्थ के मतलब धरती या कोई भी समतल प्लेन के, किसी भी प्लेन, अर्थ मतलब प्लेन एक प्रकार के, प्लेन के समतल और प्लेन के समांतर या उसको कहते हैं पैरेलल, अगर कोई रेखा जाए तो उसको हम लोग कौन सा रेखा कहेंगे? क्षैतिज रेखा कहेंगे। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन कर सोया हुआ, धरती पर सोया हुआ, उसको क्या कह देंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल लाइन कह देंगे। लेकिन अगर वह ना तो धरती पर सोया हुआ, मतलब ना तो धरती के पैरेलल है या किसी भी प्लेन के पैरेलल है, और ना ही प्लेन पर परपेंडिकुलर है, मतलब कोई समतल पर अगर वह 90 डिग्री के कोण पे झुकी हुई रहेगी तो उसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कह देंगे। लेकिन ना तो वह परपेंडिकुलर रहे प्लेन के, ना तो वह जो है पैरेलल है
तुम्हारा क्या कहते हैं क्षैतिज रेखा के, तब उसको क्या कहेंगे हम लोग तिरछी रेखा या ऑब्लिक्यू लाइन कहते हैं। ऑब्लिक्यू लाइन किसको कहेंगे अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को परिभाषा। मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग लिख लें और इसको याद करते रहे समय समय पे, नहीं तो क्या होता है कि सुना हुआ चीज़ ज़्यादा दिनों तक याद रहता नहीं। लिख देने से हुआ आपको जब भी भूलें तो आप उनका रिवाइज करते रहें। तिरछी रेखा, तिरछी रेखा, ऑब्लिक्यू लाइन। देखिए जब कोई सीधी रेखा या सरल रेखा, सीधी रेखा का दूसरा नाम सरल रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा का वक्र रेखा। तो जब कोई सीधी रेखा ना तो किसी प्लेन मतलब समतल, किसी समतल के समांतर और ना ही समतल पर लंब हो, वैसी रेखा को तिरछी रेखा कहेंगे। तिरछी रेखा कहते हैं जो प्लेन के ना तो समांतर रहे और ना ही उस पर लंब रहे, उसी रेखा को क्या कहेंगे हम लोग, तो तिरछी रेखा कहेंगे। जैसे देखिए ये मैंने एक लाइन खींच लिया, ये हमारा सीधी रेखा कहलाएगा, लेकिन सीधी रेखाओं में भी ये कौन सा रेखा कहलाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा तिरछी रेखा। सीधी तो है ही लेकिन ये तिरछी है, क्योंकि अगर हमारा प्लेन यहाँ है तो प्लेन पे ये पैरेलल भी नहीं गया और ना ही प्लेन के ऊपर ये जो है परपेंडिकुलर है। इसलिए अगर मेरा कोई प्लेन ए बी है, सी डी है और हमारा कोई रेखा खींचे ए बी, ये ना तो उसके पैरेलल गए मतलब समांतर गए और ना ही उस पर परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी रेखा को ए बी को कौन सा रेखा कहेंगे, तिरछी रेखा कहेंगे। तिरछी रेखा कहते हैं। उम्मीद है आप सभी छात्रों को तिरछी रेखा का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्षैतिज रेखा किसको कहते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है ज्योमेट्री का। अगर आप इनको समझ जाते हैं तो फिर आपको समरूपता, सर्वांगसमता, थेल्स परिमेय, पीटीसी जो भी ज्योमेट्री में आगे का प्रोसेस होगा वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं चौथा एंगल, चौथा रेखा जिसका नाम है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं, जब कोई रेखा क्या हो, किसी प्लेन के पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब समांतर, मतलब किसी समतल के समांतर हो। समतल और समांतर, समतल समांतर याद रखिएगा। ये प्लेन इसके समांतर चल जाए तो ये हमारा कोई दूसरा लाइन नहीं है, ये प्लेन है। और प्लेन के ऊपर पैरेलल चला जाए, प्लेन के पैरेलल हो जाए मतलब समांतर हो जाए, तो उसको कौन सी रेखा कहेंगे, क्षैतिज रेखा। मतलब कहा दो ना बेड पे सोया हुआ जो रहता है उस तरह का जो रेखा बनेगा उसको क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। तो क्या बोलेंगे डेफिनेशन, जब कोई रेखा किसी समतल के समांतर हो उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। अर्थात शॉर्टकट ट्रिक को समझें, प्लेन के पैरेलल क्या हो, लाइन। शॉर्टकट ट्रिक, प्लेन के पैरेलल कौन हो जाए, लाइन। तो ऐसे लाइन का ही नाम क्या हो जाएगा हमारा, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब कौन सा रेखा,
क्षैतिज रेखा। उम्मीद है कि आप लोग क्षैतिज रेखा को समझ पाए होंगे। जैसे हमारा प्लेन है सीडी, नाम दे देते हैं, इसका नाम सीडी है, लेकिन ये क्या है, प्लेन है, प्लेन है। और इस पर एक छोटा सा रेखा गुजारे हैं, ये लाइन है, ये कौन सा लाइन होगा, रेखा होगा। प्लेन मतलब समतल, लाइन मतलब रेखा। इसका नाम अगर ए बी देते हैं तो ए बी क्या है, प्लेन के पैरेलल है, इसलिए ए बी को क्या कहोगे, ए बी एक क्या है, सरल, सरल कहते हैं। ए बी को क्षैतिज, क्षैतिज रेखा कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा या वर्टिकल लाइन किसको कहते हैं। पांचवा हम लोग समझ रहे हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल, वर्टिकल लाइन। देखिए अभी हम लोगों ने बात किया कि अगर कोई प्लेन के पैरेलल हो, समांतर, तो वो होगा क्षैतिज। लेकिन अगर कोई रेखा प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाए, मतलब इस तरह का आ जाए, आप देखिए इनके बीच में कितना डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री। अगर प्लेन के साथ कोई रेखा 90 डिग्री का कोण बनाए तो समझ जाइए वो रेखा कैसी रेखा है, वर्टिकल लाइन है। ठीक है, वर्टिकल लाइन मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो क्या बोलेंगे, जो रेखा, जो रेखा किसी समतल, प्लेन मतलब समतल, प्लेन, समतल के, समतल पर लंब हो, लंब हो, उसे क्या कहेंगे, उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। जैसे ये हमारा, ये जो है हमारा क्या है, प्लेन है ए बी, ठीक है, और इसको लिख देते हैं प्लेन, और इस पर एक रेखा खींच दिए, ठीक है। इस रेखा के साथ ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, सी और डी। अब लेकिन लंब रेखा भी एक तरह का कहिएगा तो क्षैतिज रेखा ही होता है। क्षैतिज रेखा भी धरती पर लंबी होता है, और लंब तो लंब किसी भी रेखा पे लंब होता है। लंब बता रहा है कि अगर कोई एक रेखा दूसरी रेखा पे 90 डिग्री पे झुकी हो तो वो लंब रेखा, और ये क्या कहता है, क्षैतिज रेखा। धरती के साथ अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, किसी प्लेन के साथ बना रहा है, तो उसको कौन सी रेखा कहेंगे हम लोग, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा या वर्टिकल लाइन। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं संगामी रेखा। देखिए संगामी रेखा, कॉन्ग्रुएंट लाइन। सम मतलब बराबर, गामी मतलब गमन, जो बराबर बिंदु से, मतलब एक ही बिंदु से गमन करे, एक ही बिंदु से चारों दिशाओं में या किसी भी दिशाओं में वह सरल रेखा गमन कर रहा है, तो उन सभी बिंदुओं, जिस बिंदु पर मिल रहा वो संगामी बिंदु है, और वो सभी रेखा एक दूसरे के संगामी रेखा कहलाता है। मतलब कई सारे रेखाओं के बारे में बात कर रहा है। अभी तक तो क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, तिरछी रेखा अकेले भी हो जाता था, वक्र रेखा, सरल रेखा अकेले होता था, लेकिन संगामी रेखा दो तीन रेखाओं की बात करें कि अगर एक रेखा इधर से गया, दूसरी रेखा इधर से गया, तीसरी रेखा भी इसी जगह से इधर की ओर रिलीज हुआ, तो अगर ये सभी रेखा एक ही बिंदु से होकर निकल रही है, पास कर रही है, तो इस रेखा का नाम क्या होगा, संगामी रेखा। ये अगर मान लीजिए ए बी, ये सी डी, ये ई एफ, ये तीनों है, तीन रेखाएं हैं, ये तीनों रेखाएं एक बिंदु ओ से पास कर रहा है, इसलिए ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं, संगामी रेखा। इसका परिभाषा में हम क्या बोल सकते हैं, यदि हम क्या बोलेंगे, छठा संगामी रेखा, मिटा दें, समझ में आ गया होगा फिगर। अब पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं।
कॉन्ग्रुएंट लाइन यदि रेखाएं एक बिंदु से होकर, रेखाएं मतलब एक से ज्यादा रेखाएं, रेखा लिखेंगे तो एक रेखा, रेखाएं लिखते तो अनेक रेखा, क्योंकि इसमें बहुवचन आ गया। आप लोग हिंदी तो जानते ही होंगे, वहां से पता चल गया कि रेखाएं लिख दिए, समझ जाइए कई सारी रेखाएं एक बिंदु से होकर क्या करे, गुजरे या पास करे, अंग्रेजी में गुजरे तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं कहते हैं। जैसे ए बी, ये एक जगह से गुजरा, इसका नाम ए बी डाल दिए, इसका नाम सी डी डाल दिए, फिर इस जगह से इधर की ओर गुजरा, इसका नाम क्या डाल दिए, ई एफ डाल दिए, तो क्या बोलेंगे, ए बी कॉमा सी डी कॉमा ई एफ एक संगामी रेखाएं है। संगामी रेखा समझ में आ गया होगा। अब बात करते समांतर रेखा के बारे में। हम समझते हैं सातवां रेखा कौन सा है, समांतर। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, हर जगह पे ज्योमेट्री में इसका जरूरत आ जाता है। समांतर रेखाएं, एक से ज्यादा रेखाओं के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ भी आप रेखाएं दे दें, ऐसे लगा दें, ये सब ज्यादा है। ठीक है, समांतर रेखाएं क्या होता है, पैरेलल लाइंस। अगर कोई दो या दो से अधिक रेखा है और वह अंत तक कहीं भी वो बढ़ते रहे, लेकिन वो एक दूसरे को कभी नहीं काटे, जब तक काटेगा नहीं तब तक उसका एक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, और जब तक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा तब तक वहां पर का उन दोनों के बीच का कोण क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। अर्थात जब दो रेखाओं या दो से अधिक रेखाओं के बीच का कोण क्या रहे, कुछ भी ना रहे, 0 डिग्री रहे, चाहे उसको अनंत तक काहे बढ़ा दीजिए, लेकिन वो कोण निर्मित ही नहीं करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काटता ही नहीं। अर्थात जब दो रेखाएं अनंत तक बढ़ाई जाए और वह एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे, अर्थात उनके बीच की लंबवत दूरी क्या रहे, बराबर रहे, तो उन सभी रेखाओं को क्या कहते हैं हम लोग, एक दूसरे के समांतर रेखा कहते हैं। तो अर्थात हम लिख सकते हैं वैसी रेखाएं जो एक दूसरे को क्या करे, एक दूसरे को अनंत बिंदु तक प्रतिच्छेद ना करे, अनंत बिंदु तक प्रतिच्छेद ना करे, उसे क्या कहते हैं, उसे समांतर रेखा कहते हैं। जैसे देखिए, ये मैंने एक रेखा लिया, इसके ऊपर एक दूसरा रेखा बनाया, इसका नाम मैंने रख दिया ए बी, इसका नाम रख दिया मैंने सी डी। अब आप देखिए, ए बी जो है ना तो सी डी को काट रही है कहीं पे, जहां तक अभी बढ़ा है, अगर ये सी डी चलती रहे तो वो एक दूसरे को नहीं काट रही है, और नहीं काट रही है तो इसका मतलब ए बी रेखा जो है वह सी डी के क्या है, समांतर है। अर्थात याद रखिएगा, स्टार में समांतर को कैसे सूचित करते हैं हम लोग, समांतर को ऐसे सूचित करते हैं,
बराबर को खड़ा कर दो, सोया हुआ जो बराबर है आपका क्या हो जाएगा, समांतर का संकेत हो जाएगा। अगर दो रेखाओं को समांतर दिखाना है तो दोनों रेखा का नाम लिख के बीच में ये चिन्ह डाल दो, काम हो जाएगा आपका। अब देखिए समांतर रेखा की बात करें, जैसे रेल की पटरी, उदाहरण के लिए समझो, रेल की पटरी एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। कैसे? अब कहोगे सर जहाँ पे उसका क्रॉसिंग दिया जाता है वहाँ तो एक दूसरे को वो काट रही है, लेकिन आप देखोगे वो जो काटती है वो दूसरी लाइन को वहाँ से ज्वाइन करके अलग किया गया। जो मेन लाइन है वो तो आपको टेढ़ा करके दिखाया गया कि इधर से ये इधर टर्निंग लेगा, तो उसके लंबवत दूरी जो है वो हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके खास गुण लिख लेते हैं। समांतर रेखा के कई सारे खास गुण हैं। फिर एक समांतर, दो समांतर रेखा को अगर तीसरी रेखा या दो से अधिक समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा काटेगा तो उसमें कई सारे कोण बनेंगे, उनके क्या खासियत है इसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल समांतर रेखाओं के क्या समझ लेते हैं, गुण को समझ लेते हैं। देखिए पहला, समांतर रेखा में आपने देखा कि अंत तक एक दूसरे को काटेगा नहीं। क्या लिखोगे, समांतर रेखा, रेखाओं के गुण, समांतर रेखाओं के गुण। चलिए अब चिन्ह देने का कोई जरूरी नहीं, आपको फिगर से साइड में दिखा देते हैं। आपका ये समांतर रेखा लिख दिए, इसका नाम AB और इसका नाम CD। आप देखो सबसे पहले ये एक दूसरे को काटती नहीं, तो पहला गुण क्या हो गया, या रेखाएं, रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर काट दिया तो गजब हो जाएगा, मैथ का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, इनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर। आप अगर यहाँ पे लंब खींच दीजिए, 90 डिग्री बना दीजिए यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी बना लीजिए, कहीं भी बना दीजिए, आपका ये दूरी जो h है तो ये भी दूरी h होगा। ये 4 है तो ये भी आपका 4 ही रहेगा। कहने का मतलब हमेशा ये बीच की दूरी क्या रहती है, इक्वल रहती है। मतलब कि दो या समांतर रेखा कह दो डायरेक्ट, समांतर रेखाओं के बीच की क्या, डिस्टेंस मतलब दूरी हमेशा क्या होती है, हमेशा बराबर होती है, चलिए तीसरा गुण समझते हैं कि ये जो समांतर रेखाएं होती है इनके बीच का कोण क्या रहता है, 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री? क्योंकि एक दूसरे को काट बेन करेगा तो झुकाव बन बेन करेगा। झुकाव ही को तो कोण कहते हैं, इसलिए जब झुकाव ही नहीं बना तो कोण कहाँ से बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कि समांतर रेखा के बीच का कोण, समांतर रेखाओं के बीच का कोण 0 डिग्री का होता है। काम खत्म हो गया। ये इनके मुख्यतः 3 गुण थे। कल इनको हम लोग डिटेल से समझेंगे कि समांतर रेखा जब एक दूसरे को, दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा काटेगा तो कितने कोण निर्मित होंगे और उन कोणों का क्या खासियत होगा। ठीक है। अब अगला समझते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। और 2 रेखाओं को हमको समझना है। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होता है, यहाँ पे रेखाएं छूट गया लिखने के लिए। प्रतिच्छेदी रेखाएं, देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं किसको कहते हैं, लिख लेते हैं इधर। प्रतिच्छेदी रेखाएं, अंग्रेजी इंटरसेक्टिंग लाइन। आप अंग्रेजी को भी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे आगे बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद सवाल बनाएंगे तो उसमें ज़्यादातर हम अंग्रेजी का ही प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि हिंदी थोड़ा बोलना लेंदी लगता है इस सब वर्ड का। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को एंटर कर दे, एक दूसरे में घुस जाए, एक दूसरे को काट डाले। समझ में आ गया होगा।
एकदम रेखाओं को धुआं धुआं कर देना है। समझिए, यदि दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उसे क्या कहेंगे? उन सभी रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। उम्मीद है कि परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा। एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है। देखिए ये दोनों रेखा, एक का नाम अगर ए बी देते हैं और दूसरे का नाम सी डी देते हैं, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है? इस बिंदु O पे काट रही है। तो A और B के बीच कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। अभी आपने देखा था कि समांतर रेखा में कोण काटिए रहा था, काटिए नहीं रहा था, दोस्ती नहीं था, सबका खत्म। तो वो बेचारा 0 डिग्री का कोण बना रहा था। ये जब काटेगा तो कुछ झुकाव बनेगा। ये झुकाव बन गया, कोण बन गया। इधर भी देखिए, यहाँ भी झुकाव बन रहा है, यहाँ भी झुकाव बन रहा है। तो जब झुकाव बन रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, तो इन दोनों रेखा को क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर कहेंगे कि AB का प्रतिच्छेदी कौन है तो CD है, और कहेंगे CD का प्रतिच्छेदी कौन है तो AB है। तो दोनों एक दूसरे का यहाँ पे प्रतिच्छेदी हो गया। जब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो जो कोण होते हैं वह कोण एक बिंदु के पास जो बनते हैं, इस बिंदु के अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए कोण, जैसे इस डायरेक्शन में और यहाँ पे, इन दोनों कोण को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्योंकि ये शीर्ष दोनों का एक ही जगह है, वर्टेक्स एक ही जगह पर है, इसलिए यह शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्ष की ओर दोनों का मुख है, इसलिए ये शीर्षाभिमुख कोण है। और ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये दोनों का भी मुख एक के बिंदु पर मिल रहा है, इसलिए इसका भी मुख एक के जगह पे है। एक के को दोनों एक दूसरे को देख रहा है। समझ में आ गया? हम तुमको देख रहे हैं, तुम हमको देख रहे हो, तो हम दोनों एक दूसरे के क्या हुए? सम्मुख हुए। उसी तरह से दोनों का शीर्ष एक जगह एक मुख में है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते? बराबर होते हैं। याद रख लीजिए। तो यहाँ पे AB एवं CD क्या है? एक दूसरे का प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी रेखा है। समझ में आ गया? आप जानते हैं लंब के बारे में जानना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे क्षैतिज में पढ़ लिया। आपको बोले प्लेन के जो परपेंडिकुलर रहे वो कहलाता क्षैतिज रेखा। यहाँ पे कहेंगे अगर एक रेखा पर दूसरा रेखा इस प्रकार झुके कि इनके बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए तो इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर रेखा। जैसे अगर मान लीजिए कि ये अगर A है और ये B है, ये रेखा AB हुआ, ये CD हुआ, तो यहाँ CD क्या है? AB पे लंब है, इसलिए यहाँ पे CD लंब को लिखने का तरीका ये है, ये लंब का चिन्ह है। CD लंब किस पर हो गया? AB पर। तो इसको शॉर्टकट में इस तरह लिख सकते हैं। और इससे क्या पता चला कि यह कौन सी रेखा है? CD लंब रेखा। तो लंब रेखा का परिभाषा लिख देते हैं। हो सकता है आप लोग को समझ में ना आए, इसे बार बार रिवाइज करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। क्या कहेंगे आप? लंब रेखाएं। लंब रेखाएं मतलब परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है? तो परपेंडिकुलर लाइन में क्या कहोगे? यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर दूसरी रेखा पर इस प्रकार
झुकी हुई हो, झुकी हुई हो तो वह रेखा लंब रेखा कहलाती है। जैसे ए बी, वन लाइन हुआ, इसका नाम दे दो ए बी, और सी डी यहाँ दूसरी लाइन है, यह एक दूसरे पर कितना डिग्री पर झुकी हुई है, 90 डिग्री पर झुकी हुई है। इसलिए अगर इसका नाम सी डी हुआ है तो कहेंगे क्या, सी डी लंब किस पर है, ए बी पर। तो ये यहाँ सी डी क्या हुआ, लंब रेखा हुआ। समझ में आ गया होगा, लंब रेखा। चलिए आज का कहानी यहीं तक का। इन पूरी हिस्ट्री को, मतलब मैथ के पूरी कहानी को आप याद कर लीजिए। अगले दिन आपका मिलेंगे कौन को लेकर। आप इसी तरह से रेगुलर हमारी वीडियो को देखते रहिए। मजे आए तो आप हमारा सपोर्ट भी कीजिए, और इस तरह से हम आपका वीडियो इसी तरह का मजेदार गणित की चीजों को बताते रहेंगे। उम्मीद है क्लास 10 तक की तैयारी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप हमसे जुड़े रहें।